बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या अब अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या बिहार की जनता ही अब नीतीश कुमार को हटाना चाहती है? नीतीश कुमार भाजपा के आगे कितना भी गिड़गिड़ा कि सीएम चेहरा वही बनाए जाए, लेकिन बिहार की जनता ही अब मुख्यमंत्री कुर्सी पर क्या नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पाई? क्या एनडीए गठबंधन भी अब नीतीश कुमार का साथ देने के लिए तैयार नहीं? उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान या फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने के लिए आगे नहीं आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार हैं कि उनके हाथ खाली है। अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प रह जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है? साल दर साल बीतते गए, नीतीश कुमार शराबबंदी करते नजर आए, बिहार को सौगातें देने की बात की, लेकिन क्या कोई ऐसा काम नीतीश कुमार ने किया जिससे अपराध रुक सके, जिससे हत्याएं रुक सके, जिससे दुष्कर्म रुक सके? एक ऐसा ही बड़ा मामला सामने आया है। मामला मुजफ्फरपुर से, जहां 9 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। इतना ही नहीं, बड़ी लापरवाही अस्पताल की देखी जाती है। एक बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, इसमें लापरवाही देखी जाती है कि बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रहती है, लेकिन इलाज के लिए फौरन कार्यवाही नहीं होती है और बच्ची दम तोड़ देती है। जिसके बाद बिहार में ये मामला इतना बड़ा बन गया कि तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव और पप्पू यादव से लेकर चिराग पासवान तक ने अपनी ही सरकार को ललकार दिया है, नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिए हैं। तो क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब टूट जाएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा था। उस दौरान भी कहा गया कि हम नई नई सौगातें दे रहे हैं, नए टर्मिनल की बात की जा रही है, रेलवे लाइन बिछाने की बात की जा रही है, लेकिन बात बिहार में सुरक्षा को लेकर नहीं की जा रही है। बीजेपी की कई नेताओं पर गोलियां चल जाती हैं, वीआईपी मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाती है, जेडीयू पार्टी के नेताओं की हत्या हो जाती है, लेकिन जो बड़ा मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर से, इसको किस तरीके से देखेंगे कि क्या सुरक्षा के नाम पर अभी भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है? देखिए, बिल्कुल नाज़रीन, अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। बीते अगर हम 1-2 महीने की बात करें तो शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जहां पर आपराधिक घटनाएं घटती नजर ना आ रही हो। दिन दहाड़े दोनों भाइयों की हत्या का मामला हो या एक टीचर की हत्या का मामला हो, या जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो एक नाबालिग बेटी के साथ में जिस तरह का दुष्कर्म और जिस तरह से तमाम तरह से उसके साथ में जो ट्रीट किया गया, वो अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि अस्पताल में पहुंचने के बाद भी अगर उसको बेड नहीं मिलता है, बेहतर इलाज नहीं मिलता है, तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो खुद को सुशासन बाबू के नाम से कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बद इंतजामी का आखिर जिम्मेदार कौन है, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और यहाँ पर चाहे पप्पू यादव का जिक्र करें, तेजस्वी का जिक्र करें, चिराग पासवान का जिक्र करें, ये वो लोग हैं जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन सिर्फ अफसोस जाहिर करने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए, अपराध की घटनाओं में बिहार का जो कह सकते हैं कि जो उसका पैमाना है वो बहुत ऊंचा नजर आता है। रोजाना इस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं और ये जिस तरह से सिलसिलेवार जो चीजें जारी हैं, उससे सवाल उठते हैं कि क्या सरकार इन पे अंकुश लगाने से नाकाम है? आप जरा देखिए कि अब सरकार अगर नीतीश कुमार की है तो जो विपक्षी लोग हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होंगे। वहीं अगर यहाँ पर तेजस्वी या उनकी सरकार होती महागठबंधन की, तो बीजेपी इस तरह की बात कर रही होती है दूसरे को ऊपर। लेकिन सर, यहाँ पर तो आरोप नीतीश कुमार पर उनकी ही सरकार के गठबंधन के लोग लगा रहे हैं, जहाँ चिराग पासवान नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखते हैं और सीधा सीधा वो ये कहते हैं कि सिस्टम फेल है। वो कहते हैं कि अगर शासन इस पूरे मामले पर मौन है तो शासन ही अपराध का जिम्मेदार
मजेदार है। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान की बात में बिल्कुल आपने सही कहा कि वो भी अपनी सरकार से सवाल पूछना, देखिए पूछना भी चाहिए, क्योंकि आखिर जो सरकार इस समय सत्ता में है, इन तमाम चीजों की जवाबदेह वही है। आप ये बात कहकर नहीं बच सकते कि उस सरकार में ऐसा होता था, इस सरकार में वैसा होता था। आपको अपनी जिम्मेदारी किस तरह से तय करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अगर इस तरह के दुखद और बेहद कह सकते हैं कि दिल को कह सकते हैं झकझोरने वाली घटनाएं अगर होती है नाज़मीन, तो जाहिर बात है कि इसके लिए सरकार जो बैठी है सत्ता में वही जिम्मेदार तो है। और चिराग पासवान ने जिस तरह की बात को कहा है कि भाई अब जो सरकार को जागना चाहिए। और देखिए, नीतीश कुमार भले ही कह सकते हैं कि एक अलायंस में हो, लेकिन नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं और जाहिर बात है कि चिराग पासवान जो सवाल पूछ रहे हैं वो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर पूछ रहे हैं कि भाई आप अगर कुर्सी पर बैठे हो तो आप इस तरह की लापरवाहियों को, इस तरह की घटनाओं को रोकने में क्यों नाकाम साबित हो रहे हो। और यही बात लगातार बनती हुई दिखाई पड़ती है। आपने देखा कि नीतीश कुमार के जो इस समय मानसिक चीजें हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो दिमागी तौर पर ठीक है, जिस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब पीएम मोदी बिहार में थे तो तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हुए नजर आए थे, इसको लेकर भी तमाम सारी बातें हुई थी। उससे पहले भी आपने देखा एक अधिकारी उनको एक पौधा गिफ्ट करता है तो उठाकर उसके सर पर रख देते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिमागी तौर पर कह सकते हैं नीतीश कुमार बहुत बेहतर नहीं है, क्या शासन को चलाने में अब वो उतने कारगर नहीं जितने पहले हुआ करते थे। और अब क्या इस तरह के पूरे मामलों के जरिए अब जो एनडीए कुनबे के लोग हैं क्या इस तरह से दावेदारी पेश करें, क्योंकि चिराग पासवान का इस तरह से कहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई नीतीश कुमार अगर बेहतर सरकार नहीं चला पा रहे हैं एनडीए की तरफ से तो उसके लिए मैं तैयार हूं। नीतीश कुमार को हटाकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर भी तमाम सारी बातें चल रही हैं कि वो राज्य की कमान को संभालना चाहते हैं। वैसे में क्या ये जो मामला आया है दलित बच्ची का ये मामला है, अस्पताल की घोर लापरवाही का ये मामला है, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे चिराग पासवान हो, एक सुर में सरकार की नाकामी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा वजह बन जाती है यहाँ पर कि अब नीतीश कुमार जो सीएम पद के लिए बार बार अपना नाम दोहरा रहे हैं, पार्टी से कहलवा रहे हैं, बीजेपी के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो क्या यही सुशासन बाबू का सत्ता में आना यही वजह से क्या मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल होगा मुश्किल। और जाहिर बात ये भी है नाज़मीन की अगर हम अपराध की घटनाओं को देखें, क्राइम की चीजों को देखें तो बिहार में बदस्तूर जारी है। रोजाना, जैसे मैंने आपसे कहा कि रोजाना इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कभी दिन दहाड़े गोली मार दी जाती, कभी शिक्षक को गोली मार दी जाती, कभी इस तरह के बच्चों के साथ में जो है कह सकते हैं कि दुष्कर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसके ऊपर सरकार जिस तरह मौन नजर आती है, जिस तरह खामोश नजर आती है, सवाल उठते हैं कि क्या वाकई सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने की है, सरकार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ जो है बयान देने के बाद पीछे हट जाने की। आप देखेंगे इस पूरे मसले के ऊपर जिस तरह से इस परिवार के अंदर मातम पसरा हुआ है, वो ये सवाल खड़े करता है कि आज बिहार की सरकार के बच्चियों को सुरक्षा दे पा रही है। दलितों के साथ में जिस तरह से लगातार कह सकते हैं इसलिए घटनाएं हो रही हैं, उसको क्या रोकने में असफल हो रहे हैं। अगर असफल हो रही है तो लोग यहाँ पर विकल्प चाहते हैं और यहाँ पर इसी वजह से जो महागठबंधन के लोग हैं वो भी सरकार के ऊपर हमलावर हैं कि लालू यादव सरकार को तो जंगल राज कहा करते थे, लेकिन जिस तरह से अब ये घटनाएं हो रही हैं तो इसको क्या कहते हुए नजर आएंगे। और अब सवाल ये भी उठता है कि क्या एनडीए भी अब नीतीश कुमार को हटाकर किसी और चेहरे के ऊपर कह सकते हैं यहाँ पर दाव लगाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी भी आपने देखा नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री पीएम मोदी ने एक बार भी मंच संबोधित नहीं किया, ये तक नहीं कहा कि ये आने वाले चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जरूर उठेंगे और हो सकता है चिराग पासवान जिस बेबाकी के साथ में इस बात को उठा रहे हैं आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर यहाँ फूट पड़ती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, पत्रकार मनीष कश्यप भी लगातार बिहार के अस्पतालों की हकीकत बता रहे हैं, जहां ये दावा किया जा रहा है कि एम्बुलेंस सही समय पर उपलब्ध नहीं होती है, बेड सही समय पर नहीं मिलते हैं, बद इंतजामी देखी जाती है बिहार के अस्पतालों में। ऐसे ही कई अस्पतालों का जिक्र करते हुए पीएमसीएच का भी जिक्र किया जाता है। अब नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर मौन हैं, लेकिन चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। देखना होगा क्या इसका असर वाकई बिहार चुनाव पर पड़ेगा, क्या नीतीश कुमार वाकई अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी एक बार फिर से हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।